Variety of life. If we know and if we study from researches, then over 1.5 million species of animals and 1.5 million species of animals and about 500,000 to deal with such a large collection of dissimilar forms, certainly we need some system by which species can be classified in a reasonable way. Many type of classification are possible. For like example, classifying flowering plants according to their color, height, or other character. But this type of classification is not meaningful since it's not providing us any information about the basic differences and the similarities among different individuals, right? So all organisms are related to one another in their evolutionary histories, right? However, some organisms are more closely related to one another than other. For example, sparrows. स्पैरोज जो हैं ये क्लोजली रिलेट करती हैं पिजन से, मतलब इतनी वो इंसेक्ट के साथ रिलेट नहीं कर रही होती हैं जितनी वो पिजन्स के साथ रिलेट कर रही होती हैं। तो जो क्लासिफिकेशन है ना, ये किस पे बेस्ड होती है? क्लासिफिकेशन बेसिकली बेस्ड हो रही होती है काफ़ी चीज़ों पे, लाइक रिलेशनशिप अमंग दी और इंडिविजुअल, दैट इज़ द सिमिलैरिटी इन द स्ट्रक्चर, राइट? सो जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने जितने भी लिविंग थिंग्स थे उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जो कि सिमिलैरिटीज़ दिखा रहे थे। और जो लार्ज ग्रुप थे उन्हें स्मॉलर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया अप टू अ स्पीशी लेवल। तो जो स्पीशी होती है वो क्या है? स्पीशी बेसिकली ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, which can interbreed freely among themselves and produce their fertile offspring, but they are reproductively isolated from all other such group. However, जो इंटरब्रीडिंग है ये कोई क्राइटेरिया नहीं है जो कि हम स्पीशी की जो हर स्पीशी की हम रिकग्निशन के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि कुछ जो हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। हाउएवर जो डिफरेंट स्पीशीज़ थी वो आपस में कुछ जीन्स नहीं भी एक्सचेंज कर रही थी। अच्छा, सबसे पहले क्या हुआ कि जितनी भी लिविंग थिंग्स थी उनको दो किंगडम्स में डिवाइड कर दिया गया, एक प्लांट और एक एनिमल किंगडम। फिर जो किंगडम था ना उसको स्मॉलर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। जो स्मॉलर ग्रुप था उसको हम फाइलम कहते हैं, यहाँ पे फाइला कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो फाइलम था फिर उसको हमने क्लासेस में डिवाइड कर दिया। क्लासेस को ऑर्डर में डिवाइड कर दिया, ऑर्डर को फैमिली में डिवाइड कर दिया, फैमिली को जेनस या फिर जेनरा में डिवाइड कर दिया, और उसके बाद हमने जो जेनरा था वो वन या वन से ज़्यादा स्पीशी में हमने उसको डिवाइड कर दिया। स्पीशी जो है ये एक बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको लार्ज मोर इंक्लूसिव कैटेगरीज में हमने कैटेगराइज कर दिया, और जो सारी कैटेगरीज थी वो काफ़ी जर्नल थी और हर किसी की अपनी प्रॉपर्टीज़ थी। तो जो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज थी फ्रॉम स्पीशी टू किंगडम की, इन्होंने एक हायरार्की बना दी, ठीक है। अब टेक्सोनोमिक बेसिकली क्या है, लेट्स सी। टेक्सोनॉमी साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, बेसिकली ये नेमिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है on the basis of their hereditary genetics, environmental biology, ethology, evolution, पैलेंटोलॉजी, देन मॉर्फोलॉजी, डेवलपमेंटल, ठीक है। इनके बेसिस पे हमने जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको क्लासिफाई कर दिया डिफरेंट कैटेगरीज में, जो कि किंगडम से स्टार्ट हो रही थी और स्पीशी पे ख़त्म हो रही थी। इसी चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए लेट्स लुक एट दिस टेबल। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपको एक कॉर्न नज़र आ रही है, दिस वन। अगर हम देखें तो इसका जो किंगडम है ये प्लांटिंग किंगडम से बिलोंग करती है। द फाइलम और द डिवीजन इज एंथोफाइटा और द ट्रैकियोफाइटा। क्लास इज एंजियोस्पर्मी। ऑर्डर इज पोल एज।
family is Poaceae, genus is Z and species is Maize. So जो member of lower category थे वो ज़्यादा एक दूसरे से resemble कर रहे थे than member of higher category. तो इसी तरह जो जो हमें इसका एक scientific taxonomic name मिला वो हो गया Z Maize. जो Z है वो genus से आया, ठीक है, और जो Maize है ये species से आया. See? So how this is how we are classifying a certain thing into the kingdom, starting then division, class, order, family, and then into species, right? Let's have a look at another example. ये टेक्सोनॉमी ऑफ ह्यूमन है, ठीक है। अगर देखें तो इसकी जो डोमेन थी, जो इसका किंगडम डोमेन इसकी यूक्रियोटिक था, ठीक है, यूकैरिया यहाँ पे लिखा हुआ है, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर पेरिमेट्स, फैमिली होमिनिडी, जेनस इज होमो, स्पीशीज सेपियन। सो यहाँ पे जो हमारा होमो है ये बेसिकली जेनस है or sapien is the species. So it gives us the taxonomic name that is the Homo sapien for a human being, right? उसके बाद let's have the quiz. So initially the living things are divided into dash kingdom. We know that they are divided into the plants and animal kingdom, so it means 2 is the correct answer. So, the species of corn is Z, maize, or poace. It is the species is maize, as we have just learned. So, this concludes our today's lesson. If you guys got any queries, ask them below, and I'll get back to you as soon as possible. Thank you so much for watching.